ट्वेल्थ में जो 8 की यूनिट है वो है मानव भ्रूणी की, ठीक है, जिसमें 4 लेसन है, जिसमें पहला चैप्टर है मानव में युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है, फिर युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और फिर युग्मनज से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से शिशु बनता है। तो सबसे पहले अवस्था कौन सी हुई लैंगिक जनन की? युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन, आगे देखो, इसमें जननांगों में उपस्थित युग्मक जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। मतलब जो जननांगों में युग्मक जनक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। यह क्रिया पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होती है। मतलब जो युग्मक जनन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा प्रेरित होती है? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा प्रेरित होती है, ठीक है। जैसे देखो, द्विलिंगी प्राणियों में नर व मादा युग्मक एक ही प्राणी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं उनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में होते हैं। तो इसमें नर और मादा युग्मक दोनों एक ही प्राणी में उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। अगला है, एकलिंगी प्राणियों में नर के वृषण में आधे जनन कोशिकाओं के द्वारा नर युग्मक व अंडाशय में आधे जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब जो एकलिंगी प्राणी होते हैं जैसे मनुष्य, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, तो उनमें क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं वो तो नर में बनते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं वो मादा के अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन नर में होता है, अंड जनन मादा में होता है। पहला है शुक्र जनन। वृषणों में शुक्र जनन नलिकाओं के ऊपर विशेष शुक्र जनक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। शुक्र जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित नर युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। मतलब नर में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? अगुणित नर युग्मक बनते हैं। मतलब जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन का मतलब तो पता ही होगा। मतलब जैसे कोई कोशिका 2n है, अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, n+n, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेंगे? अगुणित नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाएं चारों ओर से ट्यूनिका प्रोपेरिया झिल्ली के द्वारा ढकी रहती हैं। एक झिल्ली होती है ट्यूनिका प्रोपेरिया जो किसके चारों ओर पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। इस स्तर के अंदर जनन उपकला 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। जो ये ट्यूनिका प्रोपेरिया होती है, झिल्ली होती है, इसकी जो उपकला मतलब जो झिल्ली होती है वो 2 कोशिकाओं से निर्मित होती है। पहली होती है कायिक या सर्टोली कोशिका। जो कायिक या सर्टोली कोशिका होती है ये तो क्या करती है? जो शुक्राणु या जो युग्मक बनते हैं उनको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। जो जनन कोशिका होती है वो क्या करती है? युग्मकों का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को आलंबन व पोषण प्रदान करती है, वह जनन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। अब है शुक्र जनन की क्रिया। शुक्र जनन की क्रिया 74 दिनों में व 2 चरणों में पूरी होती है। मतलब मनुष्य में जो एक बार जो शुक्राणु बनने की क्रिया होती है वो कितने दिनों में पूरी होती है? 74 डेज में पूरी होती है, ठीक है, और 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण। मतलब शुक्राणु पूर्व में ही मतलब जो विभाजन होने के बाद क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, ठीक है। और सेकंड क्या होती है? शुक्राणु में रूपांतरण। मतलब शुक्राणु पूर्व का शुक्राणु में रूपांतरण, या इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सपर्बेटोलियोसिस, ठीक है। पहला है शुक्राणु पूर्व का निर्माण। जो शुक्राणु पूर्व होता है उसका निर्माण की क्रिया जो होती है वो 3 प्रावस्थाओं में पूरी होती है। जैसे डायग्राम से समझते हैं, ये इसकी तीनों प्रावस्थाएं हैं। पहली होती है जनन कोशिका या मात्र कोशिका, इसको बोल सकते हैं जनन एपिथेलियम कोशिका। इसमें सबसे पहले क्या होता है? समसूत्री विभाजन। बार बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जैसे एक कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बन गई, इन दोनों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो इससे 4 कोशिकाएं बन गई, इससे आगे से आगे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। मतलब जो जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ने की प्रावस्था को क्या कहते हैं? गुणन प्रावस्था। अब इसमें समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? शुक्राणु मातृक या शुक्रजनक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब इन शुक्रजनक कोशिकाओं में क्या होता है?
इनमें से जो सारी ये कोशिकाएं होती हैं वो पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। और जो ये आकार में वृद्धि प्राप्त करने के बाद जो कोशिका बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका में फिर से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों अगुणित कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं। और फिर इन दोनों द्वितीयक शुक्र जनन कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे NN कोशिकाएं बनती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। और इन शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में ही कायांतरण या शुक्र कायांतरण के द्वारा क्या बनता है, शुक्राणु बन जाते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रावस्थाओं मतलब इस पूरी प्रावस्था को क्या बोलते हैं, परिपक्व प्रावस्था बोलते हैं। तो परिपक्व प्रावस्था में कितनी प्रावस्था हो गई, 2 हो गई। एक तो ये अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनी, द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका, और फिर से समसूत्री विभाजन से क्या बनी, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। अब इसकी थ्योरी देखो। पहली होती है गुणन प्रावस्था। जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। इन कोशिकाओं को शुक्रजनक या शुक्राणु मात्रक या पुंमणुजनक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। यही था ना इसमें, देखो ये है जनन एपिथेलियम कोशिका। इसमें बार बार क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन से क्या हो रहा है, इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। और इससे जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु मात्रक या शुक्रजनक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है वृद्धि प्रावस्था। शुक्राणु मात्रक कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर आकार में दुगुनी हो जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। यही बताया था मैंने डायग्राम में। अब है परिपक्व प्रावस्था। प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं। परिपक्व प्रावस्था 2 उप प्रावस्थाओं में पूरी होती है, प्राथमिक परिपक्व प्रावस्था और द्वितीयक परिपक्व प्रावस्था। ये देखो, इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन से ये बनेगी द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका, और फिर दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगी, शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं। प्राथमिक परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनी, जिनको क्या बोलेंगे, द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका बोलेंगे। अब है द्वितीयक परिपक्व प्रावस्था। द्वितीयक शुक्र जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या समसूत्री विभाजन को ही क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बोलते हैं, ठीक है, जिससे शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं बनती हैं। अतः एक शुक्र जनन कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणु बनते हैं। अब देखो, इसमें यही था ना कि जो शुक्राणु जनक कोशिका होती है वो क्या होती है, 2n होती है, लेकिन इसमें जो शुक्राणु बनते हैं वो क्या होते हैं, n होते हैं, ठीक है। ये द्विगुणित होती है, और जो शुक्राणु पूर्व बनते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जो शुक्राणु निर्मित होंगे वो भी क्या होंगे, अगुणित या n होंगे, ठीक है।